कैपिलरीज। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस की बात करते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस मींस कि क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन द लंग्स एल्वियोली एंड द ब्लड कैपिलरीज, राइट। दिस इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब ये क्या है बेटा, यहाँ पे पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के अंदर हेमोग्लोबिन है किसके साथ बाइंडेड था, ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड था। दैट इज पल्मोनरी वेन के अंदर यहाँ पे जो ब्लड है वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दिस इज द 3% ऑफ द ऑक्सीजन which is transported in the dissolved form and 97% of the oxygen combined with the hemoglobin to form the oxyhemoglobin, right. This oxygenated blood goes to the heart and human heart is the 4-chamber heart, left atrium, left ventricle, right atrium and right ventricle. And you know very well left part is the always the oxygenated and right is the deoxygenated. And this is the tissue or the organ, right. अब जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो मेनली कहां से आया है, लेफ्ट वेंट्रिकल से इस ब्लड कैपिलरीज में, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया सिस्टमैटिक कैपिलरीज। यहाँ पे कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, मींस की हेमोग्लोबिन किसके साथ बाइंडेड है, ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड है। एंड दिस इज द टिश्यू और द ऑर्गन, जिनको यहाँ पे क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए अपने वर्क परफॉर्म करने के लिए। तो ये जो टिश्यू है यहाँ पे यदि हम पार्शियल प्रेशर की बात करें तो वो CO2 का क्या होता है, ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, कम। अब यदि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा। जैसे डिसोसिएशन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेमोग्लोबिन एंड द ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम द ऑक्सी हेमोग्लोबिन। एंड जो ये ऑक्सीजन है ये अब कहाँ पे जाएगा, इस टिश्यू एंड द ऑर्गन के पास। और अब ऑर्गन क्या करेगा, ऑक्सीजन इनको मिल गया, दैट इज ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन यहां से ले ली, ठीक है। रेस्पिरेटरी फ्यूल का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, किसकी फॉर्मेशन, CO2 प्लस में वाटर प्लस में एनर्जी, दैट इज द ATP। ये तो आपका क्या होता है यहाँ पे, रेस्पिरेशन, दैट इज द ब्रीथिंग प्लस में ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी फ्यूल। तो यदि हम टिश्यू की बात करें, यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन है ये क्या करेंगे, यहाँ से कंज्यूम करेगा रेस्पिरेटरी फ्यूल का ऑक्सीडेशन, एंड यहाँ से किसका रिलीज हुआ, CO2 का, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, देखिए ये हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है यहाँ पे, राइट। एंड दिस इज द सिस्टमैटिक टिश्यू और ये क्या है यहाँ पे, ब्लड कैपिलरीज। तो याद कीजिए मैंने आपको यहाँ पे 2 टाइप का रेस्पिरेशन बताया था, वन इज द इंटरनल एंड सेकंड इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मींस की लंग्स एल्वियोली एंड द ब्लड कैपिलरीज के बीच में गैसेस का एक्सचेंज, एंड इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर मेनली ब्लड कैपिलरीज एंड द टिश्यू के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। इसको हम क्या बोल के जा रहे हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन, राइट। तो अब आप देख सकते हो दिस इज द कैपिलरीज एंड दिस इज द टिश्यू और द ऑर्गन। अब यहाँ से जो CO2 जो प्रोड्यूस हुआ है, ये CO2 अगेन कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, इन द ब्लड। ये तो हमने क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द CO2, दैट इज आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस दीज गैसेस इज ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड, राइट। तो यदि हम CO2 की बात करें तो यहाँ पे मेनली 7% CO2 है, वो मेनली किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म, दैट इज प्लाज्मा। दिस इज द प्लाज्मा, राइट। एंड प्लाज्मा में और क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे RBC, दिस इज द RBC, अगेन दिस इज द RBC, बिकॉज ब्लड में मेनली प्लाज्मा भी है एंड RBC भी है, WBC भी है, प्लेटलेट्स भी है। तो यहाँ पे जो 7% CO2 है वो तो किस फॉर्म में है, इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म इन द प्लाज्मा, एंड 23% CO2 की बात करते हैं तो ये मेनली ब्लड के अंदर किस फॉर्म में ट्रांसपोर्टेड होता है, एज ए कार्बिनोहेमोग्लोबिन, दैट इज 23% ऑफ द CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड in the form of carbinohemoglobin. Now what is a carbinohemoglobin, right? So carbinohemoglobin is the CO2 combined with the hemoglobin, that is the free hemoglobin,
and 2 form the HbCO2, and this is the कार्बिनोहेमोग्लोबिन. But again this reaction is the reversible because यहाँ पे कार्बिनोहेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कब हुई, जब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 क्या है, ज्यादा है. लेकिन यदि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 क्या हो जाए, कम हो जाए, मींस कि लंग्स एल्वियोलाई में या फिर लंग्स लेवल पर, तो यहाँ पे अगेन क्या होगा, कार्बिनोहेमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन इनटू द CO2 एंड द हेमोग्लोबिन. राइट, देन 23% ऑफ द CO2 का हो गया, 7% का हो गया. तो देखिए 7% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द डिजोल्व फॉर्म in plasma and 23% as a carbinohemoglobin HbCO2, and remaining 70% of CO2 is transported in the form of the bicarbonate of sodium and potassium. तो अब यहाँ पे यदि हम इस 70% CO2 की बात करें तो ये CO2 अगेन कहाँ पे जाएगी, आरबीसी में, एंड किसकी फॉर्मेशन करवा के जाएगी, बाइकार्बोनेट. तो ये जो रिएक्शन है आरबीसी के अंदर, मैं ये यहाँ पे शो कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है. सो देखिए ये आरबीसी की रिएक्शन बेटा हम यहाँ पे शो कर रहे हैं. दिस इज द कैपिलरीज blood plasma and this is the RBC. Right, 70% of the CO2 is transported in the RBC. These CO2 combine with the water and to form the H2CO3, that is the carbonic acid, in the presence of an enzyme that is the carbonic anhydrous. Because RBC में कौन सा एंजाइम चाहिए इनको, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, दैट इज द जिंक कंटेनिंग एंजाइम. लेकिन ये जो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये क्या होता है, एब्सेंट होता है इन द प्लाज्मा. सो मेनली कहाँ पे होती है रिएक्शन, इन द आरबीसी में. राइट, एंड 23% ऑफ द CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ द कार्बिनोहेमोग्लोबिन. सो अब क्या होना है कि जो H2CO3 दैट इज द कार्बोनिक एसिड again dissociate into the hydrogen ions and the HCO3 negative ion, that is the bicarbonate. अब जो ये बाइकार्बोनेट है ये कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इन द प्लाज्मा, HCO3 नेगेटिव, बट कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज. राइट, एंड आयंस की बात करें मींस कि जिसके ऊपर यहाँ पे क्या चार्ज है, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए आपको पता है ऑलरेडी क्या होना चाहिए, कैरियर होना चाहिए. राइट, तो यदि हम बात करते हैं HCO3 के ट्रांसपोर्ट के लिए, तो यहाँ पे भी क्या है, आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर एक कैरियर प्रेजेंट है. बट यदि ये आयंस दैट इज द बाइकार्बोनेट आयंस यदि ट्रांसपोर्ट हो जाता है प्लाज्मा में, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, चार्ज का इम्बैलेंस हो सकता है, दैट इज पीएच ऑफ द ब्लड, वो क्या हो सकता है, यहाँ पे चेंज हो सकता है. एंड ब्लड का पीएच चेंज होना मीन्स कि यहाँ पे ऑर्गन अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑर्गन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे. राइट, तो यहाँ पे HCO3 जैसे प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट हुआ, इसके एक्सचेंज में कौन एंटर करेगा आरबीसी में, क्लोराइड, फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द पीएच ऑफ द ब्लड. एंड विद द हेल्प ऑफ ए कैरियर प्रोटीन, दीज कैरियर प्रोटीन आर नोन एज द बाइकार्बोनेट chloride carrier, also known as the chloride shift. राइट, अब जो यहाँ पे क्लोराइड है वो क्या करता है, या फिर सबसे पहले देखते हैं कि ये जो क्लोराइड है भी आया कहाँ से. तो देखिए प्लाज्मा के अंदर मेनली क्या प्रेजेंट है, NaCl. NaCl is the dissociated into the Cl and N. Right, Cl is the enter in the RBC and remaining sodium is combined with the bicarbonate to form the NaHCO3 negative ions, that is sodium bicarbonate. कि क्या हो गई यहाँ पे, फॉर्मेशंस हो गई. राइट, अब जो ये हाइड्रोजन आयन है ये किसके साथ बाइंड करेगा, इस हेमोग्लोबिन के साथ, कंबाइन विद द हेमोग्लोबिन टू फॉर्म द HHB. इसके अलावा आरबीसी में और क्या प्रेजेंट है, पोटेशियम. ये पोटेशियम
कुछ यहाँ पे अगेन जो HCO3 नेगेटिव आयंस बच गए हैं, बिकॉज सारे के सारे यहाँ पे बाइकार्बोनेट्स प्लाज्मा में एंटर नहीं किया है, ओनली कुछ ही परसेंट गए हैं। तो अब जो कुछ बाइकार्बोनेट्स है अगेन क्या करेंगे, पोटेशियम्स के साथ बाइंड करेंगे और किसकी फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पे, KHCO3 नेगेटिव आयंस, दैट इज द पोटेशियम बाइकार्बोनेट, राइट, and remaining potassium combined with the chloride to form the potassium chloride। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रिएक्शन है इनके अंदर CO2 की अमाउंट क्या है, ज्यादा, तो यहाँ पे जो ब्लड है वो कैसा है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। ये जो ब्लड है बेटा ये यहाँ पे कैसा है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिकॉज ऑफ द हायर कंसंट्रेशंस ऑफ द CO2। नाउ द डिऑक्सीजनेटेड ब्लड again enter into the heart, mainly in the right atrium, right ventricle, right ventricle में enter किया किसकी हेल्प से, सुपीरियर वेना cava, inferior vena cava and the coronary sinus। then from the right atrium goes to the right ventricle and from the right ventricle it goes to the lungs for the oxygenation, right। अब जैसे यहाँ पे लंग्स के पास जाएंगे तो लंग्स में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन अगेन इंक्रीज इन द लंग्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इंक्रीज, राइट। अब जो यहाँ पे जितना भी CO2 है दैट इज द 7% विच इज प्रेजेंट इन ए डिजोल्व फॉर्म, HbCO2 की फॉर्म में, दैट इज द कार्बोनोहेमोग्लोबिन, एंड 70% जो मेनली किस फॉर्म में है, कार्बोनिक एसिड्स और द बाइकार्बोनेट फॉर्म, राइट। 7% ऑफ द CO2 goes to the outside from the lungs, ठीक है, and 23% of the CO2 in the form of the carbonohemoglobin again dissociate into the CO2 and the hemoglobin, again this CO2 goes out from the lungs because the partial pressure of the CO2 is declined and the partial pressure of the oxygen is increased, and next is the 70% of the CO2 in the form of the bicarbonates। This, तो देखिए, these HCO3 negative ions combined with the hydrogen ions and to form the H2CO3। This H2CO3 dissociate into the water and CO2। Now this CO2 goes from the lungs to the outside, right। This is about the transported of the CO2।